नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम संस्कृत की व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली च्युत्व और ष्टुत्व संधि को पढ़ेंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। च्युत्व संधि का सूत्र है स्तोह चुनाश्चु। इसके अंदर जब पदांत स या त वर्ग के पहले या बाद में स या च वर्ग आवे तो उन्हें क्रमशः स का श और त का च वर्ग हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि स स्लेट वाला और त वर्ग त, थ, द, ध, न ये कहलाता है त वर्ग। इस इसके पहले या इसके बाद में स शंकर वाला या च, छ, ज, बड़ा ज, य यानी कि च वर्ग आवे तब क्रमशः स को श हो जाएगा और त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा। जैसे सत, धन, चित्त। तो पदांत त के पश्चात पदांत के बोलते हैं पद के अंत में। पद के अंत में पहले वाले पद के अंत में जैसे त आया है, त के पश्चात च आया है, तो इस त को भी च हो जाएगा। त को च होकर रूप बना सच्चित। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में देखते हैं। पहला नियम तो इसका कहता है कि स के बाद में श है तो श हो जाता है। ये स के बाद में श आने से श हो गया। जैसे रामस प्लस चिनोती, स के बाद में स या च वर्ग इन दोनों में से कोई भी आया है तो स के स्थान पर ये स हो गया। ये लिखा गया रामस चिनोती। वस्तुतः लिखा हुआ है राम स फिर चिनोती। इसको मिक्स करके लिखा है तो ऐसा दिख रहा है, ताकि रामस चिनोती है। फिर हरिस प्लस शेते, तो स के पश्चात इस स के पश्चात शंकर वाला स आया है, इसीलिए दोनों को ये शंकर वाला स ही हो गया, हरिश शेते हो गया। फिर बालकस शेते, बालकस शेते। इसी प्रकार शिशुस शेते, शिशुष शेते। फिर रामश्च, रामस, फिर च आया है, फिर इस स को भी स हो गया है, ये वाला स हो गया, तो रामश्च लिखा गया। इसी प्रकार से कस धन चित, स के पश्चात च आने से कश्चित बना। मनस धन चलती, मनस चलती, मनस चंचलम, मनस चंचलम हो गया। निश्चल, निश्चल, यहाँ पे देखिए स के बाद में च वर्ग का अक्षर छ आया है, इसीलिए इस स को श हो गया, तो ये निश्चल बना। फिर निस धनुचय, स पदांत स के पश्चात में च वर्ग का च आने से निश्चल हो गया है। और दुष्चरित्र और शामस छात्र, इस प्रकार समझना चाहिए। फिर दूसरा नियम दे रखा है कि पदांत त के पश्चात च वर्ग आवे। त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न इनमें से कोई भी आगे वाले शब्द के अंतिम में हो या फिर पीछे वाले शब्द के प्रारंभ में हो, यानी कि पदांत में हो या उत्तर पद के प्रथम में हो, दोनों में से किसी भी स्थिति में हो, लेकिन त वर्ग और च वर्ग का कॉम्बिनेशन बनता हो, जैसे त वर्ग के पश्चात च वर्ग आवे या फिर च वर्ग के पश्चात त वर्ग आवे, तो दोनों को मिलाकर च वर्ग ही होगा। इसी प्रकार से थ के बाद में छ आया या छ के बाद में थ आया, तब भी होगा च वर्ग ही। इसी प्रकार से द के बाद में ये ज आया या ज के बाद में द आया, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि च वर्ग के पश्चात यदि अ, अ, त वर्ग आवे या त वर्ग के पश्चात च वर्ग आवे, दोनों ही स्थितियों में इनको परिवर्तन च वर्ग का ही होगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में च वर्ग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं च्युत संधि के स, त और च वर्ग के उदाहरणों को। सत धन चरित्र है, सत धन चरित्र, सच्चरित्र। पदांत त के पश्चात च वर्ग आया है, इसीलिए इस त को च होके सच्चरित्र लिखा गया। फिर जगत धन जननी, यहाँ पर त वर्ग का अक्षर त आया है, फिर च वर्ग का अक्षर ज आ जाने से इसको भी, इस त को भी तीसरा वर्ण ज होकर जगत जननी ऐसा रूप बना। फिर कस धन चित, कश्चित बना। निस धन छल, निश्चल, स आया, बाद में च वर्ग का अक्षर छ आने से स को श हो गया है और निश्चल रूप बना। इसी प्रकार उत धन चारणम, पदांत त वर्ग के अक्षर त के पश्चात च वर्ग का अक्षर च आया, इसीलिए इस त वर्ग को भी च हो गया, यह उच्चारण हो गया। इसी प्रकार सद धन जन, सज्जन, यहाँ पर पश्चात बाद में च वर्ग का अक्षर ज है और पूर्व में
वर्ग का अक्षर द है, तो इसको भी ज होकर रूप बना सज्जन। इस प्रकार दुश्चरित्र, तज्जय और हरिश्चेते इस प्रकार समझना चाहिए। अब आगे की संधि है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि में ज्यादा कोई भेद नहीं होता है। ष्टुत्व संधि में जहाँ पर पदांत स या त के पश्चात या पूर्व पदांत श या च वर्ग आने पर स को श और त को च हो रहा था, वहीं पर ष्टुत्व संधि में पदांत स यानी कि पदांत का अर्थ मैं पहले भी कह चुका हूँ, पद के अंत में, शब्द के अंत में पदांत स के पश्चात या त वर्ग के पश्चात, त वर्ग में त थ द ध न के पश्चात श षटकोण वाला या ट वर्ग त ठ द ढ ण, इनमें से कोई भी पूर्व में या पश्चात आवे, चाहे स वर्ग के बाद आवे, स या त वर्ग के बाद आवे या स या त वर्ग के पहले आवे, तो दोनों ही स्थिति में इस स को श हो जाएगा और त वर्ग को ट वर्ग लिखा जाएगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे इश धनतः लिखा हुआ है, श ये पदार्थ श षटकोण वाले के पश्चात त आया, तो इस त को ट बन गया और रूप बना इष्टः। इसको इसके नियम के तहत अपन देखते हैं कि प्रथम में तो इसने इस नियम में बताया गया था, तो पदांत स स्लेट वाला यानी कि इसके पूर्व या पश्चात श षटकोण वाला आ गए, तो इन दोनों को मिलाकर श षटकोण वाला ही होगा, यानी कि दोनों ही स्थितियों में इस स के स्थान पर श का आदेश हो जाएगा। जैसे रामस धन षष्टः, तो इस स के पश्चात श षटकोण वाला आया है, अतः इस स को श षटकोण वाला बन जाएगा, तो रूप बना रामस षष्टः। इसी प्रकार से बालस षष्टः, तो यहाँ पर स के पश्चात श आया है, तो पुनः वैसा ही इस स को श हो जाएगा, तो बालस षष्टः रूप बना। इसी प्रकार से रामस टीकते, पदांत स के पश्चात ट वर्ग का वर्ण प्रथम वर्ण ट आया है, अतः स को श लिखा जाएगा और रूप बनेगा रामस टिकते। फिर बालास टिकते, तो बालास टिकते हो गया। धनुष टंकार, तो धनुष टंकार, ये धनुष टंकार बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखने योग्य शब्द है या उदाहरण है। फिर इसका दूसरा नियम कहता है कि पदांत त वर्ग के पूर्व या बाद में ट वर्ग आवे, तो क्रमशः त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है, यानी कि त के बाद में या पहले ट आवे तो ट ही होगा, ट वर्ग ही होगा, चाहे उसका कोई सा भी अक्षर आ जाए, ट के बाद में ठ आ जाए या त के बाद में ड आ जाए या फिर ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, तो कुल मिलाकर त वर्ग के त थ द ध न, इनके आगे या पीछे ट ठ ड ढ ण इनमें से कोई भी हो, तो उनको आदेश ट ठ ड ढ ण का ही होगा। जैसे पेश धन ता, यहाँ पे श के पश्चात त वर्ग का अक्षर त आया है, तो इस त को ट हो गया, तो पेष्टा रूप बना। इसी प्रकार से राष्ट्र धन त्रम, तो यहाँ पर श के बाद में त्रम आया। हम जानते हैं कि त्र एक मिश्रित व्यंजन है, ये त और र और अ इसमें शामिल है, ये इसीलिए लिखा गया त्र। तो ये त होने की वजह से इस त की कारण यहाँ पर त्र बना, त बना और र की रकार इसमें थी और अ था तो ये त्र बना। इसी प्रकार इष्ट धनतः इष्टः, दूष धनतः श षटकोण वाले के पश्चात प्रकार का त आया है, इस त को त होकर रूप बना दुष्टः। फिर तुष धनतः तुष्टः, आकृष्ट धनतः श के पश्चात त आया है, तो त को त होकर रूप बना आकृष्ट। फिर तत् धन टीका, पदांत त के पश्चात ट वर्ग का ट आने से इस त को ट हो गया, तत्तिका। इस तरह हमें और भी उदाहरणों में समझना चाहिए, जैसे जैसे धनुष टंकार, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ये ध्यान रखने योग्य है। फिर रामस टिकते, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। रामस षष्ठ, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस तरह और भी उदाहरण हैं, जैसे दृश्य धनतः, यहाँ पे श के बाद में त आया है, तो दृष्टः इसका रूप बना। ये दृश्य नहीं दृश्य होना चाहिए, दृश्य धनतः दृष्टः। फिर उद धन उड्डयम, तत् धन टीका तट्टिका, महान धन आडंबर डाबर, ये ट वर्ग का अक्षर पंचम अक्षर आया, फिर ट वर्ग का तृतीय अक्षर आया, महान डामर ऐसा लिखा गया है। फिर उत धन डीन उड्डीन, महत्ठाल। इस प्रकार हमें और भी बहुत सारे उदाहरणों में समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि स्तुत्व और स्तुत्व संधि दोनों एक जैसी ही है, स्तुत्व और स्तुत्व संधि में ज्यादा भेद नहीं है, या दोनों ही व्यंजन संधियों में इसकी गणना होती है। इसका मुख्य रूप से
एक ही प्रकार की संधियाँ हैं, बस उसमें वर्ग परिवर्तित होता है, जहाँ पर स्तोस्तुनाष्टु संधि यानी कि ष्टुत्व संधि में पदांत स या त वर्ग के पश्चात च वर्ग का कथन किया गया है और च वर्ग को च वर्ग ही हो जाता है। उसी प्रकार से ष्टुत्व संधि में पदांत स या त वर्ग के पश्चात ट वर्ग आने पर या पूर्व में आने पर स को श और त को ट वर्ग होने की बात कही गई है। इस संधि को समझने से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो या फिर कोई सुझाव हो या फिर इसमें कोई आपको समझने योग्य और भी कोई संधि के बारे में आपको जानना हो, तो मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएँ। धन्यवाद।